गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम आप लोग के बीच में बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आए हैं मैथ में, जो हर साल ये क्वेश्चन रिपीट करते रहता है। 2 नंबर वाला प्रश्न है ये। तो आइए हम इसको देखते हैं और समझते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है तो क्यों है, या √2 एक अपरिमेय संख्या है तो क्यों है, √5 एक अपरिमेय संख्या है तो क्यों है, इसके बारे में जानते हैं। लेकिन अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए। इसे लाइक और शेयर भी कीजिए, क्योंकि ये 2 नंबर वाला प्रश्न है और ये हर साल रिपीटेड होता है। तो आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसे शेयर कीजिए। आइए हम लोग देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन अपरिमेय संख्या को पहले जान लेते हैं कि आखिर अपरिमेय संख्या होता क्या है। हम लोग शुरू से पढ़ाया गया है कि जो P/Q के रूप में रहता है वो अपरिमेय संख्या होता है, और जो P/Q के रूप में नहीं रहता है तो वो अपरिमेय संख्या है। तो P/Q के रूप में कौन नहीं रहेगा, तो ये जैसे √2, √3, √5, √7, √11, 2√3, 3√5, 7√3, ये जितने सारे बोले हैं मैंने, ये सारा अपरिमेय संख्या है। यहाँ तक पाई भी अपरिमेय ही संख्या है, ध्यान रखिएगा। पाई भी क्या आपका अपरिमेय संख्या है। कारण क्या है कि ये 2 का वर्गमूल नहीं निकल पाएगा। जिसका वर्गमूल अगर निकल जाता है तो वह हो जाएगा परिमेय, और जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा वह हो जाएगा अपरिमेय। √3 क्या है, अपरिमेय है। कारण क्या है कि √3 का 3 का वर्गमूल नहीं निकल पाएगा, इसलिए क्या हो गया, ये अपरिमेय हो गया। तो आइए हम लोग प्रश्न पर ध्यान देते हैं। इतना तो जानकारी आपको मिल गया। तो सबसे पहले सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम इसको परिमेय मान लेते हैं। माना कि √3 एक परिमेय संख्या है, ठीक है ना। तो परिमेय संख्या जब इसको मान लिए, इसको दिखा देंगे परिमेय संख्या के रूप में। तो A/B लिखिए, P/Q लिखिए, M/N लिखिए, जो लिखना लिख सकते हैं। जहां A और B अभाज्य संख्या है। अब ध्यान देने वाली बात है कि अभाज्य संख्या क्या होता है। अभाज्य का मतलब होता है जिसका HCF जो 1 हो, जिसका मौसम जो है 1 हो, ठीक ना। तो A/B, और याद रखिए परिमेय संख्या का मतलब होता है कि दोनों का अगर HCF हम निकाले या गुणनखंड, उसका कितना आना चाहिए, 1 होना चाहिए। अर्थात इसको अगर कोई भाग दे सकता है तो सिर्फ 1 ही दे सकता है। 1 के अलावा कोई और भाग देगा तो ये क्या हो जाएगा, परिमेय नहीं हो पाएगा। माइंड में रखिएगा इस बात को। तो यहाँ रूट है, इसमें नहीं रूट है, इसीलिए रूट को हटाना है हमको। तो दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्ग कर देते हैं। दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो वर्ग कर रहे हैं तो √3 हो गया, इसका स्क्वायर कर दिए, A/B हो गया, इसका स्क्वायर कर दिए, स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो 3 हो जाएगा। स्क्वायर दोनों पर है, इसलिए A²/B² हो गया। अब तिरछा तिरछी क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3B² हो जाएगा, और ये हो जाएगा A² हो जाएगा। इसको आप चाहे तो समीकरण फर्स्ट मान लीजिए, ठीक ना। अब ये 3 गुना में भेजने कैसे हो जाएगा, भागा में हो जाएगा। तो B² बराबर हो जाएगा A²/3। अब यहाँ जरा देखिएगा, अभी पहले बताया था इसको भाग दे सकता है तो सिर्फ 1 ही भाग दे सकता है, लेकिन ये 3 क्या कर रहा है, भाग दे रहा है A² को। इसको लिख सकते हैं चूंकि A² 3 से क्या है, विभाज्य है। विभाज्य मतलब भाग देना, विभाज्य है, इसीलिए, ठीक ना। A जो है 3 से क्या होगा, विभाज्य होगा। जब A² 3 से विभाज्य है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये भी मतलब A² 3 से विभाज्य है, तो इसी को क्या किया है, 1 मान लिया, तो A भी क्या हो जाएगा, 3 से विभाज्य होगा। यहां तक आपको समझ में आ गई। अगर आपको समझ में आ रही है तो इसे क्या कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। वैसे दोस्तों के पास जिसको प्रॉब्लम है √3 एक अपरिमेय संख्या है, कैसे सिद्ध की जाती है, बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझाया जा रहा है। आप इसे गौर से देखते रहिए और समझते रहिए। आइए
इसके आगे का स्टेप क्या होगा, अब यहाँ पे लिखेंगे पुनः माना कि a बराबर 3c, जहाँ c को हम क्या मानते हैं, पूर्णांक संख्या मान लेते हैं, जहाँ c क्या है, पूर्णांक संख्या है। ठीक है, a बराबर 3c हो गया, जहाँ c क्या हो जाएगा, एक पूर्णांक संख्या है। अब आइए अब हम लोग देखते हैं, यहाँ पे लिख देंगे समीकरण फर्स्ट से। समीकरण फर्स्ट से क्या करेंगे, ठीक है, क्या है यहाँ पे समीकरण फर्स्ट है 3b² बराबर a² है ना, यहाँ पे a² है ना, इस a का बदले में क्या मानेंगे, 3c मानेंगे। बस ध्यान रखिएगा 3b² बराबर a², एक जगह क्या मानेंगे 3c, ऊपर स्क्वायर लगा देंगे तो 3b² हो जाएगा, और 3 को कब बार गुना करेंगे, 2 बार, तो 3 3 9 और c² हो जाएगा। अब देखिए 3 एकम 3 और 3 3 9, तो b² बराबर हो जाएगा 3c²। अब देखिएगा ये 3 जो है गुना में इधर एक कैसे हो जाएगा, भागा में हो जाएगा, तो b² बटा क्या हो जाएगा 3 बराबर c²। अब ये ध्यान से देखिए, जिस प्रकार ये जो 3 a² को भाग दे रहा था, उसी तरह 3 क्या है, यही 3 वहाँ b² में क्या कर रहा है, भाग दे रहा है, जबकि ये नियम को उल्लंघन कर रहा है। क्यों नियम को उल्लंघन कर रहा है, क्योंकि हमने पहले ही बताया था कि दोनों को अगर भाग दे सकते हैं तो कोई एक संख्या, वो संख्या का नाम क्या था, 1 था। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्योंकि b² 3 से विभाज्य है, इसीलिए b 3 से क्या होगा, विभाज्य होगा। अतः हमारी पूर्व की मान्यता गलत है। मतलब मान्यता गलत है, इसका मतलब क्या समझ रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो माना था परिमेय संख्या वो क्या है, गलत है। इसलिए √3 क्या हो जाएगा, √3 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव्ड, देखे ना कितना इजी तरीका से था। अगर मान लेते हैं, अगर आपके प्रश्न में √2 आ जाए, √5 आ जाए, √11 आ जाए, तो आप क्या छोड़ के आ जाइएगा, क्या परीक्षा में इसको छोड़ के आ जाइएगा, नहीं, बिल्कुल मत छोड़िएगा, क्योंकि आपका सिर्फ एक काम है, जहां 3 है वहां 2 लगा देना, बस लैंग्वेज वही। आइए देखते हैं कैसे। 3 है, यहाँ 3 की जगह पे 2, 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 और 3 की जगह पे क्या हो जाएगा 2, 3 की जगह पे क्या हो जाएगा 2, 3 की जगह पे क्या हो जाएगा 2। यहाँ a बराबर 2c मान लेंगे, यहाँ 3 की जगह पे 2, यहाँ 2 हो जाएगा, 2 को यहाँ पे 2 बार गुना करें तो 2 दूना 4 हो जाएगा, और ये 2 रहेगा तो 2 से कट जाएगा, 2 बार में कट जाएगा, फिर यहाँ 2 उतर जाएगा, ठीक ना, फिर यहाँ पे 2 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 2 हो जाएगा, फिर यहाँ 2 हो जाएगा, बाकी लैंग्वेज वही हो जाएगा, 3 की जगह पे 2 कर दीजिएगा। जब सिंपल तरीका से है, इस तरह 5 भी रख के आप बना सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। फिर हम आगे की वीडियो में आपके सामने एक नए प्रश्न के साथ लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।